एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। सच में ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा अपनी 10 भुजाओं के साथ इस धरती पर अवतरित हो गई। एक पत्नी जो अपनी जान को दांव पर लगाकर आखिर तक अपने पति को बचा रही थी। जब गुंडे उस पर आखिरी वार करने वाले थे तो अचानक से माँ का चमत्कार हो गया और उसके पति ने ही अपनी पत्नी की जान बचाई। इन दोनों की जोड़ी सच में माँ ने बनाई। इसे कहते हैं माँ का आशीर्वाद। जन्मों जन्मों का साथ, सौभाग्य, कुमकुम भाग्य। रौनक, चलिए चलिए, शिवांश और प्रार्थना दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हैं। जल्दी ट्रीटमेंट देना होगा। चलिए चलिए चलिए। बैठो। भाई, आपकी ट्रिक तो काम कर गई। इन पुलिस वालों को लगता है कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता कि इनकी गाड़ी में हमारे आदमी है और हम यहाँ पर। जॉनी, जितने लोग भी इस गाड़ी में हैं, उनके घर वालों को पैसे भेज दो, क्योंकि पुलिस इन्हें छोड़ेगी नहीं और हमारे रूल के मुताबिक अरेस्ट होते ही ये लोग सुसाइड कर लेंगे, लेकिन इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना अपना काम है। जी भाई। और प्रार्थना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस स्नाइपर से अब तू कभी नहीं बचेगी। मैं तुझसे बदला लूंगा। तेरी मौत बनकर मैं वापस आऊंगा। शिवांश रंधावा किस रूम में है? रूम नंबर 9। स्ट्रेट जाइए। इतना कुछ हो गया, आपने मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता था पलक झपकते क्या क्या हो रहा था। चीजें बस होती गई और मुझसे जो बन पड़ रहा था ना, मैं बस वही कर रही थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। गायत्री, सच बता रही हूँ, मुझे बस इतना पता था कि मुझे कैसे भी करके शिवांश की जान बचानी है। आपने अपनी जान पे खेल के जीजू की जान बचाई। प्राउड ऑफ यू। वैसे बहुत अच्छा सूट लाई है मेरे लिए। आपको पता है ना मेरा फेवरेट कलर? पता है। शिवांश कहाँ है? इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। एक फोन कर देती, बता देती कि शिवांश का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान खतरे में है, उसे हॉस्पिटल लाए हैं। एक फोन मुझे। ये गुंडों वाला किस्सा तो बाद में हुआ ना, पहले तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसको इस हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर भी एक फोन नहीं किया तुमने मुझे। मामा, मुझे जैसे ही पता चला। पता तुम्हें कुछ नहीं चला। पता तो मुझे चला कि तुम कितनी लापरवाह हो, कितनी खुदगर्ज हो। एक्सीडेंट का मतलब समझती हो तुम? शिवांश की जान जा सकती थी। मैं उसकी बुआ माँ नहीं, मैं उसकी माँ हूँ, और तुम सिर्फ नाम की पत्नी। हर चीज अपने हाथों में रखने की कौन सी जिद है तुम्हारी प्रार्थना? एक माँ को अपने बच्चे से दूर रखने की कौन सी जिद है तुम्हारी? एक फोन कर देती ना, एक माँ अपने बेटे के पास आ तो सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने फोन नहीं किया। तुमको वो मंजूर नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो लीडर बनना था ना। देख लो क्या हो गया है शिवांश को तुम्हारी वजह से।
और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से तुमने शिवांश की जिंदगी में कदम रखा है, हमारे घर में कदम रखा है, कदम कदम पर शिवांश की जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। तूफान पे तूफान आ रहा है शिवांश की जिंदगी में, दर्द पे दर्द मिल रहे हैं उसे, परेशानियों में घिरा है मेरा बेटा। वजह तुम। इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब यह है कि तुम मेरे शिवांश की जिंदगी में एक काला साया हो, हमारे घर के लिए अपशगुन हो तुम, अशुभ हो तुम। शिवांश और रौनक का झगड़ा तुम्हारी वजह से, शिवांश और सोनालिका का झगड़ा तुम्हारी वजह से, घर में जो कुछ भी अशांति है उसकी वजह तुम हो, सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो। बस आंटी, इतना भी मत सुनाइए। आपको जीजू की जान खतरे में दिख गई, पर मेरी दी की जान खतरे में नहीं दिखी, जिसने अपनी जान पर खेल के जीजू की जान बचाई। अगर आज जीजू जिंदा है ना, तो उसकी वजह मेरी दी। अगर इतने गुंडे पकड़े गए, इतने लोग बच गए ना, तो उसकी वजह मेरी दी है। बस गायत्री, अब मत बोल कुछ। दी, आप देखिए ना, आपसे कैसी बातें कर रही है, क्या क्या बोल रही है ये आपको। आपने अपनी जान के साथ खिलवाड़ करके जीजू की जान बचाई। इनको ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके बदले में आपको इतना सुना रही है। बुआ माँ, मैंने आपको शिवांश के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शराब, छोटी मोटी गलती नहीं की तुमने कि तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूं। जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है मेरे शिवांश के तुमने। नहीं, दी ने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ताकि वो जीजू को बचा सके। मैंने तो सोचा था जब आप यहाँ पे आएंगी ना, तो दी को हक करेंगी, उन्हें थैंक यू बोलेंगी, आप ग्रेटफुल होंगी। आप तो अलग ही सुना रही हैं दी को। बुआ माँ, गायत्री ने जो कुछ भी बोला, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तू चल मेरे साथ। दी, अब मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते गायत्री। पर दी, बड़े भी तो बड़ों के जैसे बिहेव करे ना। दी, आपने देखा नहीं वो आपसे कैसे बात कर रही थी? मुझे तो लगा था वो आपसे खुश होंगी कि आपने जीजू की जान बचाई है, पर नहीं, वो तो उल्टा आप ही को कोस रही थी। उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, सबका ब्लेम वो आप पे डाल रही है। दी, उन्होंने आपको बुरा साया बोला, वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? हाँ, आप तो उन्हें कुछ बोलते नहीं हो, तो कोई तो होना चाहिए ना जो पलट कर जवाब दे। तो मैं बोल रही थी तो आपने मुझे चुप करवा दिया। तो मैंने बिल्कुल सही किया गायत्री, वो शिवांश की बुआ माँ है। आई अग्री, वो शिवांश जीजू की बुआ माँ है, वो उन्हें अपना बेटा मानती है। शिवांश जीजू भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें माँ मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर दी, आपका क्या? सबकी छोड़ो दी, लेकिन आप तो अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करो। अगर आप ऐसे ही किसी को जवाब नहीं दोगे ना, तो बुआ माँ तो क्या, कोई भी कुछ भी आकर आपको बोल के जाएगा। थी वो आपको कितना बुरा भला बोल रही थी, लेकिन आपने उन्हें एक शब्द तक नहीं बोला। तो जवाब दे देते यार। गायत्री, बात जवाब देने की नहीं है, बात रिश्तों की है। और अभी अभी तूने कहा ना कि शिवांश उन्हें अपनी माँ मानते हैं, वो भी तो उनसे कितना प्यार करती है ना। शिवांश को ऐसी हालत में देख के उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। और अगर गुस्से में उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो वो गलत नहीं है। और फिर मैंने भी तो उन्हें इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं दी। माँ तो ऐसी ही होती है ना, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारी माँ नहीं डांटती हमें, तो क्या हम उन्हें पलट कर जवाब देते हैं? नहीं देते ना, तो फिर हम बुआ माँ को क्यों दे? वो भी तो हमारी माँ जैसी है ना। गायत्री, इस बार तूने उन्हें पलट के जवाब दे दिया, अगली बार मत देना। हाँ,